नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का राधे क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। प्यारे साथियों, अभी तक हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। साथियों, आज इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम राजस्थान इतिहास से संबंधित 1857 की क्रांति पर चर्चा करेंगे। प्यारे साथियों, 1857 की क्रांति से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो सब प्रश्न आज मैं लेकर आ रहा हूँ। इन प्रश्नों के बाहर आपके एग्जाम के अंदर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो प्यारे साथियों, बने रहिए आप हमारे साथ, ऐसे ही आपका प्यार और दुलार बना रहना चाहिए। प्यारे साथियों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो पहुंचते रहे। तो प्यारे साथियों, ये जो क्वेश्चन आज हम हल करेंगे ये विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए हैं और बार बार इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्यारे साथियों, गलती मत करना, ध्यान से पढ़ना और ध्यान से आंसर देना। देखते हैं, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। 1857 के विद्रोह के समय भीमजी चारण को किस रावत ने शरण दी थी? अरे किसको? भीमजी चारण को किस रावत ने शरण दी थी? कब? 1857। केसरी सिंह, जोध सिंह, रणजीत सिंह, राम सिंह, अनुत्रित। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों जोध सिंह। क्या हो जाएगा? अरे भीमजी चारण को क्रांति के समय किसने शरण दी थी? जोध सिंह ने शरण दी थी। किसने दी थी? जोध सिंह ने शरण दी थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना कब और कहां हुई? किसकी स्थापना? राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना कब और कहां हुई? तो प्यारे साथियों, राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना 1835 में नागौर में हुई थी, 1830 जोधपुर में हुई थी, 1829 अजमेर में हुई थी या 1832 अजमेर में हुई थी। तो प्यारे साथियों, राजपुताना रेजिडेंसी की जो स्थापना है वो 1818 के अंदर तो दिल्ली में की गई थी, जबकि राजस्थान के अंदर इसकी स्थापना 1832 में अजमेर में की गई थी। कहाँ पे की गई थी? 1832 में अजमेर में की गई थी, जबकि इसका अस्थाई जो मुख्यालय है वो अस्थाई मुख्यालय 1845 में माउंट आबू सिरोही को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? माउंट आबू सिरोही को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? 1832 अजमेर। क्या हो जाएगा? 1832 अजमेर। चलते हैं प्यारे मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया अथवा उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ की अनुपालन करेंगे? 1857 की क्रांति के संदर्भ में यह कथन किसने कहा? तो प्यारे साथियों, अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया। यह जो कथन था, कथन किसने कहा था? तात्या टोपे ने कहा था, हाकिम अहमद ने कहा था, प्रताप सिंह ने कहा था, मोहम्मद अली बेग ने कहा था या फिर अनुत्रित रहेगा? तो प्यारे साथियों, आंसर देना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा अपने मोहम्मद अली बेग। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद अली बेग। मोहम्मद अली बेग ने कहा था, जब नीमच सैनिक छावनी के अंदर एबोट भारतीय सैनिकों को शपथ दिला रहा था गंगा व कुरान की, इसी दौरान मोहम्मद अली बेग ने कहा था कि अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया, अतः उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय भी अपनी शपथ का पालन करेंगे। और इसी को कहते हुए मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व के अंदर नीमच सैनिक छावनी में 3 जून को सैनिक विद्रोह कर देते हैं। कब कर देते हैं? 3 जून को नीमच सैनिक छावनी में विद्रोह कर देते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेवाड़ भील कोर कब स्थापित की गई? अरे मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब की गई थी? 1832 में, 1837, 1818, 1841। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों 1841 ईस्वी। कब हो जाएगा? 1841 में। 1841 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय खेरवाड़ा को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? खेरवाड़ा को। उस समय मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह थे। कौन थे? मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह के समय में किसकी स्थापना की गई थी? मेवाड़ भील कोर की स्थापना की गई थी।
प्यारे साथियों में मेवाड़ भील कोर की स्थापना का उद्देश्य भीलों पर नियंत्रण स्थापित करना था। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। 1835 1835 ईस्वी में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजियन का गठन किया, जिसका केंद्र कहां पर रखा गया? नसीराबाद में, एरिनपुरा में, खेरवाड़ा में, नीमच में और अनुत्तरित। तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों जो जोधपुर लीजियन थी, जोधपुर लीजियन का जो गठन किया गया था 1835 में, तब इसका मुख्यालय जो बनाया गया था, यह मुख्यालय कहाँ पे बनाया गया था? इसका केंद्र कहाँ पे बनाया गया था प्यारे साथियों? एरिनपुरा के अंदर इसका केंद्र बनाया गया था। कहाँ पे बनाया गया था? एरिनपुरा में इसका केंद्र बनाया गया था। चलते हैं प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों बहुत शानदार क्लास रहने वाली है। अभी तक हमने एग्जाम में आए हुए प्रश्नों पर चर्चा की है, आगे भी ऐसे ही क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। इससे बाहर आपके एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, हर एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो प्यारे साथियों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कब की गई? छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई? नसीराबाद, जैसलमेर, नीमच, जोधपुर और अनुत्तरित। तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर है, जो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? छावनी बोर्ड का जो स्थापना थी, वो छावनी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे बनाया गया था? नसीराबाद में बनाया गया था प्यारे साथियों। राजस्थान में जो छावनी बोर्ड स्थापित किया गया था, वो नसीराबाद में स्थापित किया गया था। कहाँ पे किया गया था? नसीराबाद में किया गया था छावनी बोर्ड स्थापित। चलते हैं प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। 1857 में आउवा ठाकुर के विद्रोह के समय जोधपुर का महाराजा कौन था? अरे आउवा ठाकुर का विद्रोह हुआ था कुशाल सिंह का। जोधपुर शासक कौन था? किस शासक के साथ में उसका लफड़ा चल रहा था? किस शासक के साथ में उसकी लड़ाई चल रही थी? तो वो था प्यारे साथियों मान सिंह था, जसवंत सिंह द्वितीय था, तख्त सिंह था, भीम सिंह था, या अनुत्तरित रहेगा? तो प्यारे साथियों आंसर देना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्यारे साथियों इसका जो राइट आंसर है, वो राइट आंसर हो जाएगा अपने कौन? तख्त सिंह। क्या हो जाएगा? जोधपुर शासक था तख्त सिंह। तख्त सिंह के साथ में किसकी लड़ाई चल रही थी प्यारे साथियों? आउवा ठाकुर कुशाल सिंह की लड़ाई चल रही थी। किसकी लड़ाई चल रही थी? आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। राजस्थान में आउवा का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? हरि सिंह। अरे आउवा का विद्रोह किसके नेतृत्व में? हरि सिंह के में, तात्या टोपे के में, जयदयाल के में, या ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में हुआ था, या अनुत्तरित रहेगा? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट में राइट आंसर दीजिए प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरे आउवा विद्रोह का जो नेतृत्व किया था, वो नेतृत्व किसने किया था? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने किया था। किसने किया था? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत कुल देवी सुगाली माता थी। इनकी 10 सिर 54 हाथों वाली देवी भी कहा जाता है। प्यारे साथियों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कुशाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने आउवा पर कब कब्जा कर लिया था? अरे कुशाल सिंह की जब पराजय हो जाती है, तो ब्रिटिश जो सेना थी इसने आउवा पर कब कब्जा किया था? 24 जनवरी 1858, 26 फरवरी 1858, 20 जनवरी 1858, 24 जनवरी 1857 और पांचवा है अनुत्तरित। तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों 24 जनवरी 1858 को किसके बाद ब्रिटिश सेना ने कहां पर अधिकार कर लिया था? आउवा पर। अरे 2 लगातार युद्धों में अंग्रेजों की पराजय हो गई थी, बिथोड़ा के युद्ध में और चेलावास के युद्ध में। इससे परेशान होकर के भारत के गवर्नर जनरल ने होम्स के नेतृत्व में सेना भेजी थी। होम्स की सेना 20 जनवरी को आउवा दुर्ग को घेर लेती है। कब? 20 जनवरी को। और 24 जनवरी को किस पर अधिकार कर लेती है? आउवा पर अधिकार कर लेती है। तो प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वह स्थान जहां पर आउवा ठाकुर कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया था। अरे अंतिम समय कुशाल सिंह ने कहां पर व्यतीत किया था? आउवा में, उदयपुर में, कोठारिया, नीमच या अनुत्तरित? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा प्यारे साथियों कोठारिया। राउत जोध सिंह ने अपना जो अंतिम समय था, वो अंतिम समय कहां पर व्यतीत किया था? उदयपुर में व्यतीत किया था। कहाँ पे व्यतीत किया था प्यारे साथियों? उदयपुर में। प्यारे साथियों क्लास काफ़ी अच्छी चल रही होगी।
साथियों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो पहुंचते रहे। तो प्यारे साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जोधपुर के किस किलेदार को 1857 में आउवा में क्रांतिकारियों ने मौत के घाट, अरे कौन सा किलेदार था जोधपुर का जिसे 1857 में आउवा में क्रांतिकारियों ने मौत के घाट उतार दिया था? प्यारे साथियों, ओनार सिंह पंवार, अमर सिंह, तख्त सिंह, मोकमेसन या अनुत्रित? तो प्यारे साथियों, कमेंट में आंसर देना, राइट आंसर क्या होगा इसका? तो प्यारे साथियों, जो किलेदार था जिसको मौत के घाट उतार दिया था वो था जोधपुर का सेनापति था ओनार सिंह पंवार। कौन था? ओनार सिंह पंवार को मौत के घाट उतार दिया था। कौन से युद्ध में? बिथोड़ा के युद्ध में। कौन से युद्ध में? बिथोड़ा के युद्ध में। बिथोड़ा के युद्ध के अंदर मौत के घाट उतार दिया था। 8 सितंबर को युद्ध लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 8 सितंबर 1857 को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ प्यारे साथियों। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान के कहाँ के क्रांतिकारियों ने दिया था? अरे प्यारे साथियों, चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारा कहाँ के क्रांतिकारियों ने दिया था? अरे रिनपुरा छावनी के ने, नीमच छावनी, नसीराबाद छावनी, खेरवाड़ा छावनी या अनुत्रित? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर है, जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों एरिनपुरा छावनी। कौन सी छावनी हो जाएगा? एरिनपुरा छावनी के सैनिकों ने चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया था। 23 यहाँ पर जो क्रांति होती है वो होती है 23 अगस्त को। कब होती है? 23 अगस्त को यहाँ के क्रांतिकारी क्या कर देते हैं? क्रांति प्रारंभ कर देते हैं। मोती खां व शीतल प्रसाद के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? मोती खां और शीतल प्रसाद के नेतृत्व में क्रांति कर देते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब और कहां हुआ? अरे पहला विद्रोह कब हुआ था और कहां हुआ था? प्यारे साथियों, कमेंट में आंसर देना। राजस्थान का पहला विद्रोह 28 मई 1857 को नसीराबाद में हुआ था। 3 जून 1857 को नीमच में हुआ था। 21 अगस्त 1857 को माउंट आबू में हुआ था या 9 सितंबर 1857 को आउवा में हुआ था या इनमें से कोई सही नहीं आता आपको प्यारे साथियों? तो कमेंट में आंसर देना। राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? अरे राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, राजस्थान का पहला विद्रोह 28 मई 1857 को कहाँ पे हुआ था? नसीराबाद सैनिक छावनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? नसीराबाद सैनिक छावनी में 15वीं बटालियन के सैनिक थे, 15वीं BNI के सैनिक थे। इन सैनिकों ने बख्तावर सिंह किसके नेतृत्व में? बख्तावर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया था। किसके नेतृत्व में? बख्तावर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। 1857 की क्रांति के समय मेजर स्पॉटिसवुड कर्नल न्यूब्री की हत्या किस छावनी में की गई थी? अरे स्पॉटिसवुड तथा न्यूब्री की हत्या किस सैनिक छावनी में की गई थी प्यारे साथियों? नीमच में, ब्यावर में, नसीराबाद, खेरवाड़ा या अनुत्रित? तो राइट आंसर क्या रहेगा प्यारे साथियों इसका? जल्दी से कमेंट में आंसर देना प्यारे साथियों। इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या रहेगा? नसीराबाद सैनिक छावनी के अंदर किसकी हत्या कर दी गई थी? न्यूब्री व स्पॉटिसवुड की हत्या कर दी गई थी तथा मेजर प्रिचार्ड घायल हो गया था। कौन घायल हो गया था? मेजर प्रिचार्ड घायल हो गया था। यहाँ से जोधपुर जाते समय यहाँ से जो अंग्रेज परिवार थे जो भाग कर जंगलों में चले गए थे उनको सुरक्षित जोधपुर आने का न्योता जोधपुर शासक तख्त सिंह ने दिया था। रास्ते में जाते समय पेन्नी नामक अंग्रेज अधिकारी का हार्ट अटैक से निधन हो जाता है। किसका? पेन्नी। और यह हार्ट अटैक एग्जाम में भी आ चुका है प्यारे साथियों। कौन था? कर्नल पेन्नी नामक अंग्रेज अधिकारी था वो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों की सैन्य सहायता की? अरे क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर का कौन सा शासक था जो अंग्रेजों की सहायता के लिए राज्य से बाहर गया था? सरदार सिंह था, रतन सिंह था, गंगा सिंह था, डूंगर सिंह था या अनुत्तरित रहेगा? तो प्यारे साथियों कमेंट में आंसर देना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों बीकानेर के महाराजा थे सरदार सिंह। सरदार सिंह अंग्रेजों की सहायता के लिए अपनी सेना को राज्य से बाहर लेकर के गए थे। कहाँ लेकर के गए थे?
अपने राज्य से, अपने स्टेट से बाहर लेकर के चले गए थे बीकानेर महाराजा कौन है? सरदार सिंह। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता था? अरे कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? कुशाल सिंह था, मेहराब खां था, जयदयाल खां था, 2 व 3 दोनों या अनुत्तरित रहेगा? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट में देना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 व 3 दोनों। जयदयाल और मेहराब खां दोनों ने 1857 की क्रांति के दौरान कोटा के अंदर विद्रोह का नेतृत्व किया था। किसका नेतृत्व किया था? विद्रोह का नेता। इस समय कोटा का जो शासक था वो राम सिंह सेकंड था। कौन था? राम सिंह सेकंड था। राम सिंह सेकंड विद्रोह का नेता था। चलते हैं प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। करौली राज्य ने 1857 के विद्रोह के दौरान किस राज्य की सहायता हेतु अपनी सेना भेजी? अरे 1857 के विद्रोह के दौरान किस राज्य की सहायता हेतु अपनी सेना भेजी थी प्यारे साथियों? मेवाड़ ने। मेवाड़ की सहायता के लिए भेजी थी। कोटा के लिए, जयपुर के लिए, जोधपुर के लिए, अनुत्तरित। और करौली ने कहाँ की सहायता के लिए सेना भेजी थी? तो वो भेजी थी प्यारे साथियों जब कोटा महाराव को क्रांतिकारियों ने नजरबंद कर दिया था तो उसको छुड़ाने के लिए करौली के शासक मदन पाल, क्या नाम है? मदन पाल ने अपनी सेना भेजी थी। किसने भेजी थी? मदन पाल ने अपनी सेना भेजी थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? प्यारे साथियों 1857 की क्रांति के समय जो धौलपुर का शासक था वो धौलपुर का शासक कौन था? उदयभान सिंह, राम सिंह, कीरत सिंह, भगवंत सिंह या अनुत्तरित? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर है, जो राइट आंसर क्या रहेगा? अरे 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का जो शासक था वो शासक कौन था? भगवंत सिंह। कौन था? भगवंत सिंह था धौलपुर का शासक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। 1857 की क्रांति के दौरान डूंगरपुर का शासक कौन था जिसने अंग्रेजों की, अरे डूंगरपुर का शासक कौन था अंग्रेजों की सहायता की थी? फतेह सिंह था, जसवंत सिंह द्वितीय था या उदय सिंह द्वितीय था या विजय सिंह था या अनुत्तरित रहेगा? तो प्यारे साथियों जल्दी से कमेंट में आंसर देना। राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा प्यारे साथियों उदय सिंह द्वितीय। क्या रहेगा? उदय सिंह द्वितीय। अरे उदय सिंह द्वितीय था डूंगरपुर का शासक जिसने अंग्रेजों की सैन्य सहायता की थी। किसकी सहायता की थी? अंग्रेजों की सैन्य सहायता की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? अरे मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था प्यारे साथियों? कप्तान सावर्स था, मेजर बर्टन था, कप्तान जेडी हॉल था, मोक मेसन था या अनुत्तरित रहेगा? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर है, जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों क्रांति के समय मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो पॉलिटिकल एजेंट कौन था? कप्तान सावर्स था। अरे मेजर सावर्स कहाँ का? मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था। कहाँ का था? मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था। चलते हैं प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857, अरे कौन से जगह पर 1857 की क्रांति नहीं हुई थी? आहुआ में, अजमेर में, जयपुर में, नीमच में या अनुत्तरित? तो प्यारे साथियों जल्दी से कमेंट देना, कमेंट में आंसर देना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों जयपुर एकमात्र ऐसा स्थल था जहां पर राजस्थान में 1857 की क्रांति नहीं हुई थी, क्रांति का केंद्र नहीं था। तो प्यारे साथियों आज हमने 1857 की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की जो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाते रहे हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। इन्हीं क्वेश्चनों के अंदर से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो प्यारे साथियों आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कर देना और शेयर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो पहुंचते रहे। तो प्यारे साथियों बने रहना। इसी के साथ अगली सीरीज में हम लेकर आएंगे किसान आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो प्यारे साथियों आज के लिए धन्यवाद।